हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। जेमिनाई आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी अनबन हुई है, कुछ ऐसी बात सामने आई है कि वो काफ़ी दुविधा में थे, परेशानी में हैं, दिखाई दिए, उबर नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और एंजाइटी में नहीं रहेंगे और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद आराम करने के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उठेंगे, चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। हालांकि वो हर्ट हुए हैं, अंदर से टूट चुके हैं, उनको चोट लगी है, फिर भी वो सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि सिर्फ दुख उनको नहीं हुआ, उनके पार्टनर को भी हुआ है। दोनों तरफ से परेशानियां हुई हैं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इसलिए अभी भी उनको लग रहा है कि अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी ला सके, यानी को रिश्ते में मेल जोल बढ़ा सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ते को कर सके। तो इस होप के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और इसमें जो है सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं। भले ही वो अंदर से टूट चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े और चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि वक्त के साथ ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ये सोचकर वो आगे बढ़ने का फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनाई अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। आप चाहते तो हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, रिश्तों को सही कर दें, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, काफ़ी तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। तो जो आपके पार्टनर हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो अभी सिचुएशन उन्हें सही दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आपकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर दिया जाता, उनके पार्टनर जो है अपने अहम को नहीं छोड़ देते, और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो उन्हें बहला फुसला रही है, जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, उन चीज़ों से उबर नहीं जाते, तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या फिर वो आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अभी भी चीटिंग कर रहे हो, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो,
धोखा दे रहे हो। तो इसीलिए अभी आप नहीं चाहते कि रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। हालांकि लक आपके साथ है, अगर आप आगे चाहें। समय का पहिया बार बार चेंज होता है, बदलता है, लेकिन फिर भी आपकी ईगो उन्हें उनके पास जाने से अभी रोक रही है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी जो आपके पर्सन है अभी, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अभी भी भले ही बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो दो चार दिन का रेस्ट लेंगे ताकि अपने आप को हील कर सके, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। जो ये मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके अगर वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इस रिश्ते से ब्रेक लेंगे, तो अब और अपने आप को हील करेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, थोड़ा सा रेस्ट लें, विश्राम करें और एक नए सिरे से इस मन मुटाव को, इस परेशानी को, इसको ख़त्म करें। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे बातें करेंगे तो मन मुटाव ख़त्म होगा, परेशानियां ख़त्म होगी, एंजाइटी स्ट्रेस ख़त्म होगा, और जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने आप को आराम दें और खुद को हील करते हुए उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें जो इसमें परेशानियां दे रही हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं, ताकि सिचुएशन सही हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, तो अभी आप चाहते हैं कि वो सिंगल रहे, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें। क्योंकि अगर वो रिश्ते की वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे बढ़ना उनके लिए ईजी और आसान होगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी सिंगल रहें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य हैं, और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, बातें साफ स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक वो इस रिश्ते में आगे ना बढ़े। तो वो इस रिश्ते में तभी आगे बढ़ने का सोचें जब क्लियरिटी आ जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाए, खुलकर बातें हो जाएं, रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो जाए और आगे बढ़ना आसान हो जाए, तो तभी वो आगे बढ़े, ताकि चीज़ें सही हो सके। और जो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, शायद आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं। तो अभी काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं। तो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि अभी आप सही समय का वेट करें, इंतज़ार करें, जब तक समय सही नहीं आ जाता, जब तक चीज़ों में क्लियरिटी नहीं आ जाती, एक दूसरे से पूरी तरह से बातें नहीं हो जाती। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी हो रहा था,
कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं था, ऑनेस्ट नहीं है। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस चोरी चकारी को, हेरा फेरी को छोड़ देते हैं, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य नहीं रखते, आपस में बातें करते हैं, सीधे और सरल वे में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं, जिम्मेदारियों को उठाते हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, और दोनों एक दूसरे से आमने सामने से मिलते हैं, चाहे विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि सामने से मिलेंगे तो मेल जोल बढ़ेगा। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो होगा, और क्लियरिटी ला पाएंगे, चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे, और जो है, जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं हैं वो ख़त्म होंगी। जांच पड़ताल करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, परेशानी, प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है, और रिश्ते को बहुत जल्दी स्टेबल किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि मन मुटाव को ख़त्म करते हुए आगे बढ़िए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक मैसेज, एक गाइडेंस भी है कि अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता स्टेबल हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। जो फिज़िकली या मेंटली आप डिस्टर्ब थे, जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, तो वही आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, और भी ऑफर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, और आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, दुविधा में नहीं रहना है, क्योंकि इस रिश्ते में मिस्ट्री है, राज है, रहस्य है। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, ये मिस्ट्री, ये राज, ये रहस्य ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले इन चीज़ों को क्लियर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस है, उससे आप उभर सकें, बाहर आ सकें। और अगर आपको यही पर्सन वापस से चाहिए तो एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, ठान लेंगे कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, दुविधा में नहीं रहना, आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे आपका रिश्ता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और आगे बढ़ सकें। तो तभी आप आगे बढ़ेंगे जब आप हिम्मत जुटाएंगे, और यूनिवर्स भी आपका साथ तभी देंगे जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।